हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद कर रहा हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए स्टूडेंट्स, एक शानदार जानदार वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वर्ग 17 के तत्वों के रासायनिक गुण और विशेष तौर पे हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। मेरा यकीन मानिए इस वीडियो देखने के बाद इस जन्म क्या आप अगले जन्म में भी इस वीडियो को भुला नहीं पाइएगा, इसके कंसेप्ट को भुला नहीं पाइएगा। जानते हैं आपको अगले जन्म में ख्याल अरे तेरा मैंने पढ़ा था कहीं, अब थोड़ा थोड़ा याद तो जरूर रह जाएगा अगले जन्म में, तो इस जन्म में तो नहीं भुला पाइएगा। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए वर्ग 17 के जो तत्व है ना, उनमें से हम लोग लेंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन केवल चार को, और इन चार को देखते हैं कि हाइड्रोजन के प्रति भाई साहब का व्यवहार क्या है। तो आइए जरा देखते हैं इधर। ये है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ओके, मान लीजिए कि हमने F2 ले लिया, Cl2 ले लिया, अणु ले लिया इनका, और I2 लिया, और यहां पर एक हमने रख दिया हाइड्रोजन। अब जरा देखिए, अब हाइड्रोजन से सब प्रेम करते हैं। ये फ्लोरीन भी करता है प्रेम, क्लोरीन भी प्रेम करता है, ब्रोमीन भी और आयोडीन भी। लेकिन तमाशा तो तब हो जाता है भाई साहब जब एक साथ ये चारों आ जाएं। तो ये फ्लोरीन कहता है अगर मेरे जीते जी किसी ने हाइड्रोजन की तरफ आंख उठा के देखा तो यहां कत्लेआम होगा। यकीन मानिए यही शब्द है उसके लिए। जब फ्लोरीन हाइड्रोजन के साथ दिखता है, हाइड्रोजन को देखता है कहीं दूर भी ना, तो एकदम वायलेंट हो जाता है, वायलेंटली रिएक्शन करता है। इसी शब्द का उपयोग किया जाता है साइंस की किताब में कि फ्लोरीन हाइड्रोजन के साथ वायलेंट हो जाता है, एकदम से समझिए विस्फोटक अंदाज में मिलता है, खूंखार हो जाता है। जहां देख लिया सामने उधर हाइड्रोजन है, इधर में दौड़ के जाता है, वो दौड़ के आता है और तय अभिक्रिया होता है कि वहां पर कहते हैं कि वायलेशन हो रहा है। तो ये तो रही बात फ्लोरीन की। तो सबसे ज्यादा तगड़ा जो प्रेम है ना, ये प्रेम तो चारों करते हैं, लेकिन इसमें नहीं होता कि एकदम जीना मरना तेरे साथ वाली बात, वो है फ्लोरीन का साथ। फ्लोरीन जो हाइड्रोजन के साथ कहता है कि किसी भी सूरत में अगर हम रहेंगे तो हाइड्रोजन किसी को नहीं मिलना चाहिए। तो ये है फ्लोरीन की कहानी। अब आते हैं क्लोरीन की कहानी। भाई अगर क्लोरीन को एक अंधेरे कमरे में बंद कर दीजिए, ठीक है, और हाइड्रोजन किसी कोना पर बैठा दीजिए और क्लोरीन को उस अंधेरे कमरे में छोड़ दीजिए, तो भी टूटते टूटते जाएगा। कहां है हाइड्रोजन भाई, कहां है? उस अंधेरे में भी रिएक्शन कर लेगा। ये हाल है क्लोरीन भाई साहब का। इनको मनोजोरिया नहीं है। और थोड़ा सा भी प्रकाश मिला, थोड़ा सा भी प्रकाश अगर मिला तो ये एकदम धड़ाक एकदम तेजी में रिएक्शन करते हैं। कौन? अगर हल्का सा भी प्रकाश अगर इनको मिल गया तो एकदम तेजी से रिएक्शन करते हैं क्लोरीन। अगर भाई साहब मैं बता दूं, अगर कहीं सनलाइट मिला, अगर उजाले में आपने सूरज के प्रकाश में क्लोरीन के सामने अगर हाइड्रोजन को रख दिया ना आपने, तो समझ लीजिए विस्फोट है। ये बात याद रहे, एक्सप्लोजन होता है, एक्सप्लोजन। वो दिवाली का जो पटाखा है ना, उस तरह की चीजें होगी। कब? जब क्लोरीन की भेंट होगी हाइड्रोजन के साथ। कब? दिन के उजाले में, सूरज के प्रकाश में। रही बात ब्रोमीन की, तो ये बेचारा मॉडरेट रिएक्शन करता है, ऐसा नहीं है कि नफरत भी नहीं है, उतना जबरदस्त लगाव भी नहीं कि तेरे बिना नहीं रहेंगे। और आयोडीन बस कमरे के ताप पर अभिक्रिया करता है, ये जानिए, ये रिएक्शन करता है। लेकिन दो की जो कहानी है ना भाई, ये फ्लोरीन की और आयोडीन की, ये तो जबरदस्त है। तो आइए जरा देखते करता क्या है, सब कौन सा यौगिक बनाता है। तो ये फ्लोरीन है, हाइड्रोजन के साथ मिले, ये आपका क्लोरीन है, सामने रख दिया गया हाइड्रोजन, और ये हो गया आपका ब्रोमीन, और हमने रखा हाइड्रोजन। ये आयोडीन है और हमने रखा हाइड्रोजन। अब जरा देखिए इनकी कहानी। तो ये बनाएगा 2HF बनाएगा हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये बनाया 2HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, और ये 2HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड, और ये बनाया 2HI हाइड्रोजन आयोडाइड। अब एक सेकंड के लिए होल्ड करिए। इसका मतलब चारों फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, चारों का जो प्रेम है वो हाइड्रोजन के प्रति अगाध माने अथाह है। तो लेकिन इसमें सबसे ज्यादा किसके लिए है प्रेम? तो है फ्लोरीन के साथ। अब जरा देखिए, जैसे HCl लिखा हुआ भाई, और इस HCl अगर गैसीय अवस्था में है ना दोस्तों, तो इसको आप पढ़ते हो हाइड्रोजन क्लोराइड।
लेकिन अगर यही कहीं आपने इसको विलयन की अवस्था में ला दिया, HCl है, अब पानी मिलाकर घोल बना दिया, तब इसी चीज का नाम हो जाता है, जरा ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपने सुना ना कहीं कहीं HCl को हाइड्रोजन क्लोराइड पढ़ देते हैं, कहीं हाइड्रोक्लोरिक एसिड पढ़ देता है। आज के बाद कंसेप्ट क्लियर, सारा भ्रम दूर। अगर आप HCl को गैसीय अवस्था में रखिए अथवा एकदम से प्योर स्टेट में रखिए, शुद्ध अगर लिक्विड भी है तो वो हाइड्रोजन क्लोराइड होगा। और जैसे पानी में घोले तो नाम होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका मतलब कोई कहता है हाइड्रो आयोडिक एसिड, इसका मतलब कह रहा है कि पानी में घुला हुआ है। बात समझ में आए ना आपको? तो अब ये इसका तो मतलब ये निकलता है भाई कि जो भी बने हैं एसिड, ये सब एसिडिक नेचर के होते हैं और सब जल में घुलनशील होते हैं। ये जल में घुलकर, सारा कहानी अभी आगे है। और ये हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच का जो टक्कर है ना, आपसी द्वंद हाइड्रोजन को पाने की, किसकी, फ्लोरीन और क्लोरीन के सामने, उसकी कहानी अभी आगे है, थोड़ा सा इंतजार करिए। जल में घुलकर विलयन को अम्लीय बना देते हैं, अम्लीय बना देते हैं। याद रखिएगा कि ये सब जल में घुलते हैं और जल में घुलेंगे और विलयन को क्या बना देते हैं, अम्लीय बना देते हैं। अब आते हैं इनकी जो अम्लीय सामर्थ्य है, क्षमता है, उस पर। लेकिन उसके पहले एक बात हम और चाहेंगे दोस्त। देखो एसिड जो होते हैं ना, वो दो तरह के होते हैं, यहां लिखेंगे। एसिड, एक वह एसिड को, एक को बोलते हैं प्रोटिक एसिड। थोड़ा सा होल्ड करिए, कहानी में थोड़ा सा समझ लीजिए कि अभी ये रुकावट है। उसके बाद फिर शुरू होता है प्रोटिक एसिड और एक होता है एप्रोटिक एसिड। आप याद रखिएगा, दुनिया का जितना अम्ल है ना भाई साहब, उसमें से कुछ को प्रोटिक एसिड कहते हैं और कुछ को एप्रोटिक। कौना को प्रोटिक कहल जाला भाई? तो वह एसिड जो H+ के त्याग करत होके। एग्जाम्पल से समझ लिया, जैसे HCl बा, यही से कहनी है के समझे के बा। HNO3 बा ना जी, H2SO4, तो H2SO4 एसिड है, H+ का त्याग करता है। अच्छा ये बताओ, हे उदाहरण लिखता नहीं, SO2 एसिड है जी, SO2 से कह कि भाई तू H+ त्याग ना, तो कहां से त्यागी जी? SO2 के लिए हाइड्रोजन बा, जब हाइड्रोजन ही नहीं है तो त्यागी कहां से? लेकिन तो चिल्ला चिल्ला कहता हम एसिड है जी, एसिड है, हमरा के जल में घोल के देखल हो ना, विलयन अम्लीय बना देम, तो ये विलयन अम्लीय बना दी, ये घोल के विलयन अम्लीय बना दी। लेकिन SO2 अब H+ कहां से त्यागी? तो एप्रोटिक है। जैसे CO2 ला, अभी Cl2O7 यही बर के एलिमेंट हो गए नहीं, ये क्लोरीन के, तो Cl2O7 भी एसिडिक, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब एकरा के पानी में घोल जाए तो विलयन के अम्लीय बना दी, सोल्यूशन अम्लीय हो जाए। लेकिन हाइड्रोजन तो नहीं ना, तो दुनिया में कुछ एसिड प्रोटिक होते हैं और कुछ होता है एप्रोटिक। प्रोटिक माने जो H+ त्याग करेगा और एसिड का प्रॉपर्टी दिखाए। ओके क्लियर? जैसे ऐसा कोई भी आप उदाहरण ले सकते हैं जिसमें हाइड्रोजन, जैसे मान लीजिए H3PO4 में H है और उस H के त्यागने की वजह से वो एसिड है। अगर हम यहाँ ले लें AlCl3, तो AlCl3 एक एसिड है, लेकिन वो कैसा एसिड है? एप्रोटिक एसिड है। तो कुछ एसिड प्रोटिक है और कुछ एसिड एप्रोटिक है। सब के सब एसिडिक गुण बा। कौना में कितना एसिडिक गुण बा, काहे बा, एक रीजन का बा, और भी बहुत सारे बात के लिए। लेकिन पहले अब इसको मिटाएंगे, तब आते हैं। अब देखिए यहां से फिर से एक बार कहानी में मोड़ आता है, शुरुआत हो रहा है कहानी, बीच में थोड़ा सा बंद था। ये देखिए जितना भी ये है सब एक लाइन यहां लिखेंगे, जैसे HF, HCl, HBr, HI एसिड है। और कौन सा एसिड है? सब प्रोटिक एसिड है, प्रोटिक एसिड है। इसका मतलब कि H+ का त्याग करेगा और तब जाके एसिड का गुण दिखाएगा। अब आइए इधर समझते हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले जानना चाहते हैं कि कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो अब जरा देखिए भाई, एसिड के बारे में स्ट्रॉन्ग और वीक क्या क्या कंसेप्ट है। कंसेप्ट ये है कि मान लें कि दो एसिड बा, एगो HA बा, एगो HB बा। दोनों आदमी के कहल गल कि जाके तार लो H त्याग दलो। तो जो जितना जल्दी H का त्याग करेगा, जितना आसानी से H का त्याग करेगा, उसको स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाएगा। तो मान ली कि HA अभी सोच ही रहे त्यागे कि न त्यागे, तब तक ये H+ और B- हो गया, तो कहा जाएगा कि HB जो है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। किसके तुलना में?
HA की तुलना में। फिर से कंसेप्ट समझिए, इसी पर पूरा इसके बाद का जितना कंसेप्ट है सब इसी पर आधारित है। चूंकि ये प्रोटिक एसिड है, H प्लस त्याग करके एसिड वाला नेचर दिखाएगा भाई। तो अब जरा सोचो कि ये HB है और एक HA नाम के दो एसिड है, दोनों को आपने पानी में डाला कि जा बेटा जा अपने H त्याग लो और कमाल दिखाओ लो कि कितना मजबूत एसिड बा। जब आपके डल है सोचता ही बड़ा नीचे तले B अपन प्रोटॉन त्याग दलस, तो कहल जाए कि B का है स्ट्रॉन्ग एसिड है। मतलब यूं समझ लीजिए कि एगो क्वेश्चन दिया गया, बहुत सारे बच्चे हैं और उसमें अभी बहुत लोग क्वेश्चन पढ़ा था देखा था जवाब दे, तो कहल जाए कि भाई तेज लड़का बा, सिंपल। तो ये जो H प्लस का त्याग कर देगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड, जो देरी से करेगा तो करेगा ही, देरी से करेगा वो वीक एसिड। अब आओ कहानी यहां से फिर से देखो भाई, ये है HF, HCl, HBr, HI। हमने कहा था ना कि इस जन्म में नहीं भूलिएगा, इसी वजह से कहा था। देखते हैं आप कैसे भुला पाते हैं। ये मेरा दावा है, आप नहीं भूल सकते हैं, नहीं भूल सकते हैं, नहीं भूल सकते हैं। यहां देखिए, अब बताइए कि इस चारों में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन अपना अपना हाइड्रोजन ले लिया, एसिड हो गया। सबसे ज्यादा हाइड्रोजन का दीवाना कौन है? तो आप जानते हैं फ्लोरीन है, उससे थोड़ा कम क्लोरीन है, लेकिन क्लोरीनो कम नहीं है अपने आप में। ब्रोमीन, आयोडीन उस सबसे थोड़े थोड़े क्या है, कम है। तो अब कहा जाए कि जी तुम H प्लस का त्याग करो, HF से, HCl से, HBr से, HI से। अब बताइए कि अगर हाइड्रोजन को एकदम जी जान से चाहता है, बेपनाह मोहब्बत करता है फ्लोरीन, आप जिसको वो मोहब्बत करता है उसको आप चाहते हैं कि छोड़ दे, तो छोड़ेगा? नहीं ना छोड़ेगा जी। अब इसमें सबको तो प्रेम है, लेकिन सबसे कम प्रेम किसको है? आयोडीन को हाइड्रोजन से। तो ये कहेगा ले जा, कोनो बात नहीं हटाओ। फिर भेंट हुई, फिर मुलाकात हुई। तो इस चारों में सबसे आसानी से बिना ज्यादा परेशानी झेले हुए, बिना तकलीफ किए कौन हाइड्रोजन त्यागेगा? आयोडीन। क्यों त्यागेगा? क्योंकि उसको उतना ज्यादा प्रेम नहीं है हाइड्रोजन से जितना है बाकी साहब लोग के बाद। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर अम्लीय गुण की बात करें, अगर इस तरह से लिख दें HF, HCl, HBr और HI, तो सबसे प्रबल अम्ल कौन हुआ? HI, क्योंकि वो आसानी से त्याग देगा। अगर ये ना रही तो बाद है त्याग दी HBr, HCl ओकरा बाद, और सबसे लास्ट में तो एकदम समझ लो कि भाई बड़ा नहीं होता है, अंत में रो गा करके त्यागेगा, एकदम रोता रहेगा कि ना भाई हम तो ना छोड़े, लेकिन फिर भी मजबूरी है, जाना ही पड़ेगा, जुदाई तो हो ही जाती है। तो ये हो गया अम्लीय स्ट्रेंथ, अम्लीय क्षमता। तो ऑब्जेक्टिव में आएगा इस चारों में ज्यादा अम्लीय कौन है? तो HI सबसे ज्यादा अम्लीय है, उसके बाद HBr, HCl और अंत में ये एक हुआ। नेक्स्ट आइए, कहा जाएगा कि बंधन की लंबाई किसमें ज्यादा है और किसमें कम है। तो कहीं से एकदम मत सोचिए, की पॉइंट याद करिए कि फ्लोरीन को सबसे ज्यादा प्रेम है हाइड्रोजन से। तो अब आओ जरा देखल जाए, है HF है, तो HF, HCl है, HCl, HBr है, HBr और HI है। जरा इधर देखो भाई, ये H और I। तो बंधन की लंबाई तो हम दिखा दिए कि HI में सबसे ज्यादा, लेकिन क्यों? तो ये सोचिए, फिर से आइए, चारों क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब के सब हाइड्रोजन से प्रेम करते हैं। तो भाई साहब जिसको प्रेम करिएगा उसको अपने नजदीक रखिएगा कि दूर भगाइएगा। आप छोड़िए ना फ्लोरीन क्लोरीन की, आप अपना बात बताइए। जिससे आप प्रेम करेंगे उससे नजदीक रहना चाहेंगे, उसको करीब रखना चाहेंगे। जैसे आप अपनी माँ को प्रेम करते हैं, पिता को प्रेम करते हैं, किसी दोस्त को प्रेम करते हैं, तो आप उससे दूर रहना चाहते हैं कि करीब रहना चाहते हैं, करीब रहना चाहते हैं। तो करीब का मतलब बंधन कितना हुआ? बढ़ा, बीच की जो दूरी है बढ़ी कि घटी। तो उसी तरह से समझ लीजिए ना भाई, ये चारों दोस्त है, सब चारों दोस्तों के बारे में आप एनालिसिस कर रहे हैं। मैंने समझिए कि फिल्म की कहानी है ये, आप तुलना कर करके बता रही है। अच्छा तो नहीं लगता है हमें, लेकिन करना पड़ रहा है क्योंकि एग्जाम में आ रहा है। अब देखिए, जो फ्लोरीन जो है ना मरता है तो खींच के करीब रखा है, बोलता है ना भाई हमरा से जुदाई बर्दाश्त ना हुई। क्लोरीन उससे थोड़ा सा, उसकी जो प्रेम की जो तीव्रता है ना थोड़ी कम है, तो हल्का सा तन दूर रखता है। ब्रोमीन उससे और थोड़ा दूर। आयोडीन को कोनो बहुत मतलब नहीं है भाई, हाइड्रोजन मिले तब वो ठीक बा, ना मिले तब भी ठीक बा। तो क्वेश्चन आएगा बंधन की लंबाई, तो HF, HCl, HBr, HI। तो बताइए बंधन की लंबाई किधर बढ़ रहा है? तो बंधन की लंबाई बढ़ रहा है इस तरह से, बंधन की
बंधन की लंबाई समझ में आया ना आपको कि क्यों बंधन की लंबाई आयोडीन की ज्यादा है? क्योंकि उसको हाइड्रोजन के प्रति लगाव थोड़ा कम है। एक दूसरे तरीके से भी इसको एक्सप्लेन किया जाता है। कैसे एक्सप्लेन करते हैं? तो देखिए, ये फ्लोरीन इतना बड़ा है मान लीजिए, तो क्लोरीन उससे बड़ा है, ब्रोमीन जो है उससे भी बड़ा है, और आयोडीन तो ये सबसे बड़का है ना भाई यहाँ। तो जब ये HF करेगा, मान लीजिए HF, HCl, HBr, HI, तो यहाँ पर देखिए बंधन की लंबाई तो थोड़ी छोटी होगी ना, उससे तो बड़ा होगा ना जी, ऑटोमेटिक स्वाभाविक तौर पे। तो ऐसे भी कहते हैं कि जब आप ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो जो एटम है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, उनका साइज बढ़ते जाता है और इसलिए भी बंधन की लंबाई बढ़ते जाती है। बस इतनी खत्म। अब आइए नेक्स्ट बात करते हैं। अब आप ये जानना चाहते हैं कि बॉन्ड इंथैल्पी, बंधन विखंडन, बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी किसकी ज्यादा है? इसका मतलब कि हम क्या करते हैं कि चारों को ले लिए, HCl, HBr, HI, HF। हम चाहते हैं कि भाई सब लोग को बंधन तोड़ा जाए, बराबर हथौड़ा मारा जाए, तो कौन पहले छोड़ी? अरे भाई फ्लोरीन तो एकदम हाथ कट जाए लेकिन ना छोड़ी, ऐसे ना छोड़ी कि बहुत तगड़ा प्रेम है उसको, उससे थोड़ा सा कम इसको है तो छोड़ेगा, ब्रोमीन और जल्दी छोड़ेगा, और आयोडीन तक अगर ले चलो भाई, ज्यादा मतलब नहीं है हमारा, काट लो मार लो मत। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर बंधन की लंबाई की बात करें, HF, HCl, HBr है ना, एकदम से आपके जीवन की कहानी, चार दोस्तों की, तो बंधन की लंबाई जो है इसमें है। तो बंधन विखंडन ऊर्जा, बंधन विखंडन ये इधर दे दिए, तो तोड़ने में सबसे ज्यादा आप हथौड़ा मारते मारते पीट पीट के थक जाइएगा, नहीं छोड़ेगा, और 2 हथौड़ा मारिएगा बस ही छोड़ देगा। तो बंधन तोड़ने में सबसे ज्यादा ऊर्जा लगेगा फ्लोरीन HF में, और सबसे कम ऊर्जा किस में? HI में। तो इस सॉरी यहां पर मैंने उल्टे दिखा दिया है, इसके लिए हम आपसे माफी चाहेंगे भाई। बंधन विखंडन ऊर्जा इधर होगा, बंधन विखंडन ऊर्जा सब एक ही चीज से जुड़ा हुआ। बस एक जड़ वाली चीज याद रखिएगा कि हाइड्रोजन के प्रति जो एफिनिटी है, बंधुता है, उसका घटता हुआ क्रम है। आप ऐसे अगर कहें हाइड्रोजन के प्रति बंधुता, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये पहले ही लिख देना चाहिए था। हाइड्रोजन के प्रति बंधुता, हाइड्रोजन के प्रति बंधुता माने प्रेम, लगाओ, बंधुता, बंधुता, तो सबसे ज्यादा। तो अब आइए, कहा था कि तापीय विघटन करना है, माने आप गर्म करके तोड़ना चाहते हैं। तो जब गर्म करके तोड़ना चाहते हैं तो तापीय स्थायित्व, कौन जल्दी टूटेगा और कौन देरी से टूटेगा, तो उसके लिए अब इधर देखिए, HF, HCl, HBr और HI। ये भाई तो तापीय स्थायित्व के का मतलब भाई जी, हई कमजोर बा, काहे करे के बार बार सता होता रहो। तापीय स्थायित्व, सॉरी स्थायित्व की अगर बात करेंगे तो स्थायित्व में हई ज्यादा अस्थायी होगा, तो तीर के निशान इधर देखा पड़ी, तापीय स्थायित्व। अच्छा, ये पॉइंट आप समझ पा रहे हो कि क्यों ये ज्यादा है? क्योंकि इसकी बंधन की लंबाई फ्लोरीन की कम है, वो मजबूत है, तो गर्म करने से जल्दी नहीं टूटेगा। सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा बात है, इसमें ऐसा कोई भी चीज नहीं जो कि आप न समझ सके। ओके, क्लियर? तो ये हो गया आपके तापीय स्थायित्व को लेकर के। उसी तरह से डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं कि डाइपोल मोमेंट किसमें ज्यादा है, तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन में अगर देखें तो बहुत ज्यादा का विद्युत ऋणात्मकता का अंतर हो जाएगा। तो डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें। मतलब अगर हम लोग इसको मिटा रहे हैं, अब अगर हम लोग डाइपोल मोमेंट की बात करें, HF, HCl, HBr, HI, तो देखो भाई सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट। इस तरह से स्टूडेंट्स आप आसानी से, अच्छा एक और बात, रिड्यूसिंग कैरेक्टर की बात करें, रिड्यूसिंग कैरेक्टर का मतलब हाइड्रोजन त्यागने की क्षमता। तो बताइए रिड्यूसिंग कैरेक्टर, सब मोस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? सबसे प्रबल इसमें रिड्यूसिंग कैरेक्टर किसमें है सबसे ज्यादा? बताइए। रिड्यूसिंग कैरेक्टर का मतलब होता है हाइड्रोजन त्यागने की क्षमता, जो जितनी जल्दी हाइड्रोजन त्यागेगा उतनी ही वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो HF, HCl,
HBr HI, मोटा मोटी आपको एक शब्द में हमने बता दिया, उसी के जड़ में सब कुछ है। चूंकि हाइड्रोजन बहुत ही मजबूती से जुड़ा हुआ है, फ्लोरीन के साथ ही नहीं छोड़ेगा, तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर जो है आयोडीन में सबसे ज्यादा है। रिड्यूसिंग कैरेक्टर मतलब इस तरह से समझ लीजिए कि H+ त्यागने की जो क्षमता है। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको समझ में आई होगी, एकदम डेफिनेटली समझ में आई होगी। बस एक की पॉइंट है, उसको याद रख लीजिएगा। की पॉइंट ये है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में हाइड्रोजन के प्रति जो बंधुता है, एफिनिटी है, लगाव है, प्रेम है, उसमें सबसे चरम पर, माथे पर, जिसके सर पे चढ़ के बोलता है दीवानगी, वो है फ्लोरीन। हमने कहा ना कि इसकी वो हालत है कि ये वायलेंट हो जाता है, वायलेंट, सामने से कोई हट जाओ सारा, नहीं तो एकदम तोड़ फोड़ मचा देंगे वाली बात हो जाती है, कोई बीच में नहीं आना चाहिए, तो वायलेंट हो जाता है। तो जो दीवानगी जितनी ज़्यादा है, उसकी अभिक्रियाशीलता को उतना ही प्रभावित करता है, चाहे वो ज़्यादा या कम वाली बात हो। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको वीडियो समझ आया होगा। अगर समझ आया होगा और आपको पसंद आया होगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के बीच में आप मैसेज दें। फिर भेंट होगी एक अगले वीडियो में इसी मतलब शानदार अंदाज में, जानदार बातों के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।